1975 की बात है जब भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच में मुकाबला सीसीआई में था। उस समय ब्रेबॉर्न स्टेडियम को सीसीआई कहा जाता था और टिकट के बंटवारों को लेकर कुछ अनबन हो गई थी एसके वानखेड़े सर के दरमियान और बहुत ही जल्दबाजी एक निर्णय लिया गया और कम समय में यानी कि साल भर के अंदर वानखेड़े स्टेडियम का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं 40,000 से 50,000 कैपेसिटी वाली ग्राउंड है और दर्शक दीर्घा इतना और आज बहुत अच्छा हो गया है। तो 1975 समाप्त होते होते जो अंतिम टेस्ट मैच था पांचवा भारत बनाम वेस्टइंडीज का, वो शिफ्ट करके वानखेड़े में कर दिया गया और उस वानखेड़े के मैदान की अगर हम बात करें, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के लिए मैं बात करना चाहता हूं कि वानखेड़े स्टेडियम का जब निर्माण हुआ था तो वहां पर अंतिम जो टेस्ट मैच हुआ था भारत बड़ी बेरहमी से हारा था, एक बड़ी शिकस्त मिली थी तिलकराजे। तो उसी मैदान पर कई कीर्तिमान साबित हुए। सचिन तेंदुलकर जी ने अपना पहला फर्स्ट क्लास सेंचुरी 1988 में वहां बनाया था और पहला वनडे भी वहीं पर खेला गया था, भारत बनाम श्रीलंका। और हम कैसे भूल सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर का जो वर्ल्ड कप सबब के साइड में, और आज इसी मैदान पर एक और इतिहास बनने जा रहा है जहां भोजपुरी के सभी सितारे, सभी कलाकार, सभी भोजपुरी से ताल्लुक रखने वाले लोग मैदान पर जुड़े हैं और आमने सामने है मनोज तिवारी 11 और निरहुआ 11। अभी आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का आगमन हुआ और वैसे भी आज 24 जनवरी है, सभी लोगों को उत्तर प्रदेश दिवस की Thank you, Ashish and Arman. warm welcome to ma'am, come here. अरमान, अगर बात करें गत वर्ष 1987 वाली झलक दिखने को मिली थी, लेकिन कहते हैं ना कि गेंद और बल्ले का अद्भुत खेल जिसे क्रिकेट का नाम दिया गया है, अनप्रेडिक्टेबल गेम, कभी भी कुछ भी कहीं भी किसी भी प्रकार की घटनाएं। फाइनल के लिए हमारे साथ में पाइस पंडित जी भी यहाँ पर जुड़ चुकी है और ये जो खूबसूरत माहौल यहाँ पर बन चुका है, ये जो खुशनुमा माहौल यहाँ पर बन चुका है, ये जो दिल लुभाने वाला माहौल यहाँ पर बन चुका है, ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री की देन है। और यूं कहूं कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका एक बड़ा सहयोग रहा, बड़ा योगदान रहा इस टूर्नामेंट के स्तर को। थैंक यू और उनका हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का साथ देने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, ये तो हमारे सभी स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने बड़ा योगदान दिया, चाहे वो धन से हो, मन से हो। और अगर बात की जाए इस टूर्नामेंट को की तरफ, अगले 2 मिनट के भीतर हम टॉस के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। BIPL में आप सभी लोग जुड़े रहिए। GSC गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में BIPL 2 के फाइनल के साक्षी बनने के लिए आए हुए सभी मेहमान जुड़े रहिए। इस BIPL 2 में मिलते हैं टॉस के साथ कुछ ही लम्हों में। थैंक यू। टेंशन न लो, अभी शूट करने दो, तू खोने भाई, हट जाओ, साइड में हट जाओ। गीला क्यों हो गया? सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे हम थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर लोगों को भी बताएंगे। लोग उत्सुक हैं और क्यों ना हो, क्योंकि धोनी सभी के फेवरेट है। जी, धोनी आज भी जमीन से जुड़ा हुआ है। एक मैं घटना बता रहा हूँ कि हम 4 दोस्त, जैसा कि आपने मूवी में देखा था कि एक छोटा क्वार्टर था रेलवे का जिसमें हम लोग रहा करते थे, तो गरीबी तो थी ही हम धोनी सबकी, तो हम लोगों ने 500 रुपये का एक ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीदा है जिसमें हम लोग मिल करके मैच देखते थे। तो उसमें हमारे 4 दोस्त थे, जयेश शुक्ला, दीपक सिंह, धोनी और मैं। तो उसमें एक मूवी आ रही थी, 2001 की बात है, मुकद्दर का सिकंदर। तो दीपक जो लड़का था वो मुकद्दर का सिकंदर देखना चाह रहा था और एक चैनल पे आ रहा था शारजा वाला मैच जिसका आपने कल जिक्र किया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ बैक टू बैक सेंचुरी सचिन तेंदुलकर का था, 134 143। तो उस मैच में धोनी चाह रहा था वो मैच देखना और दीपक चाह रहा था मुकद्दर का सिकंदर देखना। दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा, टीवी का चैनल निकल गया और जो हम लोग सरसी होता है ना, चाय पकड़ते हैं, सॉसपेन पकड़ते हैं गर्म नहीं लगे उसके लिए, उससे वो लोग चला रहे हैं, पीछे का वो ढक्कन खुल गया। तो मैं उठ कर आया, बोला यार माही क्या कर रहे हो यार दीपक, तुम लोग ये 500 रुपये का टीवी खरीदा था उसको भी तुम लोग तोड़ दिए। तो बोला सत्तू भैया आप बताइए कि मैच देखना चाहिए कि ये मुकद्दर का सिकंदर देखना चाहिए। हालांकि धोनी सचिन तेंदुलकर को भगवान मानता है, सारी दुनिया भगवान मानती है,
और अमिताभ बच्चन को तो बहुत बड़ा फैन है वो। तो मैं उसमें बीच बचाव में आया और दीपक को बोला कि दीपक, ये जो मैच चल रहा है ना, ये सबसे बड़ा सुपर हिट फिल्म है। और 2001 में इवन जहाँ पर CD DVD अच्छे से नहीं आया था, इंटरनेट यूट्यूब ये सब तो था ही नहीं, तो इसका कैसेट तुमको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर का कैसेट मिल जाएगा, बेस्ट प्रिंट मिल जाएगा, तो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो ऐसे ही हुआ और बाद में हम लोग मैच देखे। और जब जब वो चौका मारते थे सचिन तेंदुलकर, तो दीपक को बोलता था धोनी की, देख भगवान है, पैर छू भाई, पैर छू। तो कहने का मतलब है कि जिस सचिन तेंदुलकर को सारा दुनिया भगवान बोलता है क्रिकेट जगत में, धोनी खुद भी भगवान बोलता था, वो सचिन तेंदुलकर धोनी के अंदर में खेले। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि धोनी के अंदर में खेले सचिन तेंदुलकर थे वो छोटे से कमरे में, तो गए थे। तो उसमें से एक लड़का जो दीपक था बोला, माही एक बार सचिन तेंदुलकर से मिलवा दो, भगवान से भेंट हो जाएगा। तो थोड़ा नाराज हुआ, चूँकि हम लोग के पास उतना कुछ सही नहीं था और रेल की एक छोटी नौकरी थी, TC थे हम। तो खाना वाना खाने के बाद करीब 12-13 हज़ार का बिल आया होगा। तो माही ऐसी मजाक में बोला कि दीपक ये बिल दे दे तू, मैं भगवान से सचिन तेंदुलकर से मिलवा देता हूँ। तो वो होने लगा, अरे कहाँ से लाएंगे 12,000। तो मैं बोला कि मेरे पास भी कुछ पैसा, हम लोग मिल के दे देते हैं। तो मैं दीपक को बोला कि दीपक 12,000 में भगवान से मुलाकात कर रहा है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है भाई, तुम 12,000 दो। 5 करोड़ दुनिया में ऐसे लोग होंगे जरूर जो 5 करोड़ देके सचिन तेंदुलकर से मिलना पसंद करेंगे, और तुमको 12,000 में भगवान से मुलाकात हो रहा है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। फिर लास्ट में ये सब बात होते होते बाद में हम लोग जब घर लौट रहे थे, तो दीपक को धोनी बुलाया, बोला कि दीपक सचिन तेंदुलकर से कोई मिलता नहीं है, वो खुद मिलने आते हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा क्रिकेट में फोकस्ड है वो, कि वो खड़े रहते भी हैं तो क्रिकेट के बारे में ही सोचते हैं। अगर वो शांत खड़े हैं और कोई उनको बोल दे, टोक दे, कोई ऐसा जरूरत नहीं कर सकता है। जी हवा को जा रहा है। मैं डीजे से भी निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान आपको प्ले करना है, आप तैयार रहे, रेडी रहे। आपको जैसे अच्छा जी, ऐसा प्लान में बदलाव है, आप करिएगा। थोड़ा सा प्लान में बदलाव है, सिंस शाम ढल चुकी है और हमारे जो मेहमान हैं वो चाह रहे हैं कि शाम के समय नेशनल एंथम थोड़ा सा ना प्ले करें, तो वो उसका सम्मान ज़्यादा होता है। क्योंकि हमने भी देखा है कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हम लोग दिन के समय ही नेशनल एंथम प्ले करते हैं जब हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो नेशनल एंथम यहाँ पर प्ले नहीं करेंगे, बट हम चल रहे हैं टॉस की तरफ। मैं निवेदन करूंगा दोनों ही टीमों से कि आमने सामने लाइनअप हो जाए। मनोज तिवारी 11 और निरावा 11 टीम यहाँ पर ऑलरेडी लाइनअप है। मैं निवेदन करूंगा तिवारी 11 टीम के सभी खिलाड़ियों से कि सर आप सभी लोग भी यहाँ पर आ जाएं और लाइनअप हो जाएं पिच के आमने सामने, ताकि टॉस उड़ाया जा सके। और इस अहम टॉस के लिए, ये जो फाइनल मुकाबले का टॉस यहाँ पर उड़ाया जाएगा, उसके लिए हमारे दरमियान एक खास मेहमान ऑल द वे फ्रॉम यूरोप यूनिवर्सिटी हमारे दरमियान आए हैं, अरविंद कुमार जी, चेयरमैन यूरोप मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान अरविंद कुमार जी से कि वो भी पिच के दरमियान आ जाएं। हमारे इस पूरे इवेंट के चीफ गेस्ट पिच के सामने, पिच के समक्ष लाइनअप हो जाए। नहीं सर, अभिषेक 27, 29, 31 को फ्री है राम भाई, 29 को नहीं, 29 को नहीं है सर, 27 को सर, 27, 29 को शाम को हो सकता है। नहीं सर, 27 को हो जाएगा, 29 को आइए अब 27 हो जाएगा, 29 को नहीं होगा। बिल्कुल ऐड वगैरह का ना, So grand finale का टॉस is a call and अक्षर फाउंडेशन डे। सो टॉस जीता है, आपको ये सब कांग्रेचुलेशंस निरावा 11 टीम के कैप्टन दिनेश लाल यादव जी। हेलो पहले दिन से ही हम लोग फील्डिंग पहले करते आए हैं, तो आज भी हम लोग पहले मनोज भैया को बैटिंग करने देंगे। और क्योंकि मनोज भैया का फेवरेट काम है बैटिंग करना, हम लोग कभी भी टॉस जीतते हैं तो मनोज भैया बैटिंग ही करते हैं, तो मैं उनको निराश नहीं करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि बैटिंग मनोज भैया ही करें, और जो टारगेट हमको देंगे फिर हम लोग उसका पीछा करेंगे। भैया
सिंस ये प्यार वाला माहौल है, प्रेम वाला माहौल है, भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल है, हमने डिसाइड किया था कि 20-20 ओवर का हम ग्रैंड फिनाले खेलेंगे। और जब दोनों ही कैप्टन यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब मैं कैप्टन की भी राय लेना चाहता हूँ कि सर आज हम लोग 20-20 ओवर का मैच खेलें या फिर 15-15 ही ठीक है, क्या कहेंगे जरा जी? समय काफ़ी हो गया है, तो मुझे लगता है 15 होना चाहिए, क्योंकि 12 बज जाता है 15 का ही खेलने में। पर जैसा भैया बोलेंगे वो जैसा कहेंगे। 15 ओवर चाहिए, 15 ओवर ठीक है, क्योंकि ये देश का पहला टूर्नामेंट। सूर्या, सुधीर, प्रदीप, सोनू, कोच, यूडी और देहाती, वीरू और इरफान खान, अजय और विकास, नमित और उनके अजय, नीलेश पांडे और अजय, शैलेश, ये सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हैंडशेक करते हुए, गले मिलते हुए, मोहब्बतें लुटाते हुए, प्रेम बांटते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के बड़े मुकाबले से पहले ये खुशनुमा माहौल, ये प्रेम भरा माहौल, ये मोहब्बत भरा माहौल आप सभी को मुबारक हो। ढलती हुई शाम आप सभी को मुबारक हो। BIPL 2 के फाइनल की सौगात आप सभी को मुबारक हो। कुछ ही लम्हों में BIPL सीजन 2 का फाइनल मुकाबला शुरू होगा, जिसमें टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है निरवा 11 ने। क्या कुछ होगा, क्या नया इतिहास बनेगा और कौन सी टीम? संतोष सिंह जी जो कि कोच हैं जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में मैच की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए हमारे दूसरे वाले बाबू इस पूरे माहौल को जरा BIPL वाला भोजपुरी मैं बना दीजिए। ओवर टू यू जी। चौका, अरे मार उड़ा के मार दो छक्का। नमस्ते यार। कहाँ निजाला लोग वही स्पीड में खेला खाली ऊपर बाद जिसे नाम के आगे वीरेंद्र से पहले विस्फोटक आक्रामक फेवर अख्तियार करने वाले बल्लेबाज, बड़े बड़े गेंदबाज नष्ट नाबूद हो जाते हैं। कई मरतबा एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ कि जब सहवाग यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही अद्भुत नजारा।
बजरंगबली। हर हर महादेव। ऑल द बेस्ट। चलिए अरे इधर आओ ना, इधर ना आओ ना भैया। भैया एक गई आ जाएगी यार। फाइनल इवेंट होता जा रहा है के बीच में। साढ़े नाल में होंगे तो ऐसे करोगे सारे मुझे कैच करो। दोनों ही टीमों के कप्तान हाँ चिकनक चिकनक कमेटी बॉक्स की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कमान चिंटू, और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से एक अरे चिंटू कमान बातों तले उंगलियां दबा ली प्रवेश भैया पहली बॉल पे विकेट। देखने मिलेगा और जब उसी तरह का मुकाबला होगा उतार केपी होगा तो आपको केपी, अरे केपी और इसके साथ शख्स बनने जा रहा है। प्रवेश लाइन चल पड़े हैं। ओवर की पहली गेंद यहाँ पर रजिस्टर के बाहर। अरे केपी, अरे केपी से खाता मिलते हुए केवल 2 खिलाड़ी 10 के दायरे के बाहर रहे। रमेश लाल तैयार। ओवर की अगली गेंद पर ये गेंद नीचे रही थी। गुड फील्डिंग केपी, गुड फील्डिंग। जिया मेरा शेर, आज चिंगम खिलाऊंगा। उत्साहित माहौल इस समय और क्यों ना हो, क्योंकि एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होने की संभावना है। प्रवेश लाल के वजह अगली गेंद बापुल कर दिया है। तुम्हारा सिलेक्शन एकदम वसूल हो गया। 2 खिलाड़ी, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक थर्ड मैन पर हम देख सकते हैं 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर। यानी कि मौका जरूर है, नींव अच्छी रखनी होगी तभी इमारत बेजोड़ बन पाएगी। प्रवेश की ओर अगली गेंद देखो जरा, देखो सीटी मार रहे हो असगर भाई, सीटी मार रहे हो। इधर विकेट आएगी, इधर भी आएगी सीटी। रोड कटेगा तुम्हारा हर विकेट अलग चीज है। के साथ प्रवेश तैयार। हम लोग सोशलाइज नहीं करेंगे। तुम्हारे अंदर भी डाली की बजाय हमारा भी करे। अरे आलोक जी के लिए तो मैं आलोक जी को बजा रहा हूँ। कहाँ बजा खिला गया स्ट्रोक। बात होगी तो है तैयार है थोड़ा सा आप लोग भी तो लगातार एक दिन यहाँ पर बात दिलचस्प देखने को मिला है। लॉन्ग ऑन कर दिया गया है खिलाड़ी को ग्राउंड से। पहला दिन हारे थे, गेंद थी तीन मैच लगातार मिलेगा। और एक अच्छी बल्लेबाजी की ये निशानी होती है कि जब अपना साथी बल्लेबाज जो हमारे साथ किसी एक का नाम लो जिसका दिल नहीं है, बाजू खराब चलेगा उसका दिल नहीं होगा। तो ये कोशिश रहनी चाहिए। और किस तरह से पहला विकेट का पतन होता हुआ एक बड़ा विकेट मिला स्टंप के जरिए, और ये विकेट किसने दिलाया? आदित्य ओझा ने। और मैच टर्निंग जा सकती है एक स्पिन गेंदबाज फ्लाइट डिलीवरी थी। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्य रहा मनोज तिवारी जी का, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किए, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, चूंकि फ्लाइट में मिस कर गए और बाकी का काम तमाम करते हुए विकेट कीपर निलेश पांडे। यूपी में चुनाव का दंगल, पर्दे पर आमिर खान का दंगल। यूपी में चुनाव का दंगल, पर्दे पर आमिर खान का दंगल, और मुंबई में चल रहा है IPL का दंगल। तो ये दंगल इस समय गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब पर चलता हुआ, जहां आदित्य ओझा ने
प्लेसमेंट का मुआयना करते हुए प्रदीप की ओर आपका विकेट गिरा है। रोलिंग पूछो। काजल जी, बात करें आज फाइनल मैच है BIPL का, क्या कहना चाहेंगे? आप ब्रांड एम्बेसडर हैं और आपकी टीम चौके छक्के लगा रही, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हुई है और मैं तो प्रे कर रही हूँ कि मेरी टीम जीत जाए। मैं मनोज तिवारी 11 से हूँ, तो मैं अपनी टीम को सपोर्ट कर रही हूँ एंड बस थोड़ी नर्वस हूँ कि पता नहीं क्या होगा बट हमारी टीम बहुत फुल टू एनर्जी में लाइक बल्लेबाजी मेहनत करके आई है, फुल प्रैक्टिस की है उन्होंने और आज बस प्रे करेंगे और विश करते हैं कि हमारी टीम जीत जाए। एक्शन रिप्ले किस तरह अपने कदमों का इस्तेमाल किया। क्या कहना चाहेंगे? जो क्रिकेट मैच शुरू हुआ है, आज लास्ट डे फाइनल है। ये BIPL का सेकंड सीजन है और बहुत खुशी होती है मुझे कि हमारी इंडस्ट्री इतना आगे बढ़ रही है कि खुद का हमने पर्सनल वो BIPL कर रहे हैं। सो हमारी टीम CCL में भी वो खेली है, तो बस अच्छा फील हो रहा है और हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो सब खुश है और बस सारी टीम हमारी है बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के सब लोग हैं यहाँ पे सारे लाइक सब हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हम तो सबके सपोर्ट में ही हैं। बट एक होता है कि हम यहाँ हैं मनोज तिवारी 11, तो चाहते हैं कि हमारी टीम जीते बट सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। को उनकी आवश्यकता है। संख्या 34 2 विकेटों के नुकसान पर क्या कहना चाहेंगे? आज BIPL का फाइनल मैच है। बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़ा आ रहा है और हमारे भोजपुरी समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मनोज जी ने, रवि जी ने और दिनेश जी ने, प्रवेश जी ने एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट शुरू किया है जिससे भोजपुरी का उत्थान भोजपुरी बहुत बड़े लेवल पे आ गया, CCL के लेवल पे आ गया भोजपुरी। BPL हो रहा है, रवि किशन जी की टीम है, दिनेश जी की टीम है, मनोज भैया की टीम है। तो मैं तो तीनों बड़े चाहते हैं मेरे तो, लेकिन मेरी ये चाहते कि मनोज भैया की टीम जीते और मैं चाहूँगा कि मनोज भैया की टीम जीते और विजयी हो। और सबसे पहली बात है कि BPL जो शुरुआत हुई है भोजपुरी समाज के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग और खासकर भोजपुरी दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात है। और क्या कहना चाहिए भैया? फिल्मों से भी भोजपुरी से थोड़ा सा कम साउथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली साउथ में काम टचवुड अच्छा मिल रहा है, ऊपर वाले की दया कि काम अच्छा मिला और अच्छा काम कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन भोजपुरी भी करना है। एक भोजपुरी फिल्म में करने जा रहा हूँ, वापस एक भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ और एक बहुत बड़ी हिंदी फिल्म कर रहा हूँ जो बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष आएगी, आप लोग के सामने अनाउंसमेंट आएगी। तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, भोजपुरी से ही मैं ऊपर आया हूँ और भोजपुरी की वजह से आज साउथ की फिल्में कर रहा हूँ मैं। आज 9-10 फिल्में रिलीज होगी साउथ में, तो मज़ा आ रहा है और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए कि एक भोजपुरी वापस करने जा रहा हूँ। 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी के देशवासियों को मैं अपने तमाम दर्शकों को, जो हमारे दर्शक हैं भोजपुरी के तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कहता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये रोलिंग दोनों साथ में जुटा के रखिए ना। हाँ, रोलिंग। आइए मैं चलता हूँ ग्यासू की तरफ जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं। स्वीटी जी, बात करें आज आपकी टीम बैटिंग कर रही है और ब्रांड एम्बेसडर में आप 3 लोग नजर आ रहे हो, काजल जी, आप और नेहा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपनी टीम को ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगी कि आप जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट मैच जीता है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं एक अच्छे स्कोर के साथ, तो मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत अच्छा स्कोर बना के इससे आगे निकल जाना है, अभी जीतना है हम लोगों को। नेहा जी, हाँ बस ये मैं ऑल दी बेस्ट पहले कहना चाहूँगी। तो आप और नेहा जी साथ में आए हुए, क्या कहना चाहेंगे? हम दोनों ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम लोग जीतने वाले हैं। ऑफ कोर्स पहला मैच हम लोगों ने जीता है। हम लोग पूरा दोनों मैच जो हम लोग जीतते आए हैं, ये वाला मैच हम लोग जीतेंगे। फाइनल में हम पहुंच गए, हमें जीतना फॉर द बेस्ट कि हम लोग जीतने ही वाले हैं। जैसे कि पहले दिन आपकी टीम जीती थी और जीत के साथ आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इतना अच्छा बर्थडे मेरा आज तक सेलिब्रेट नहीं हुआ। पूरी भोजपुरी जो इंडस्ट्री थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मौजूद थी। BIPL मेरे लिए बहुत ही कहते ना, दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी सारे ऑर्गेनाइजर्स का और सारे प्रोड्यूसर्स का। सारी एक जगह मौजूद थे, सारे
सारे कलाकार, सारे फ्रेंड्स, जितने भी मेरे को आर्टिस्ट और आप लोग सब लोगों ने बहुत ही मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी और बहुत अच्छे से मेरा जो बर्थडे है वो भी सेलिब्रेट हुआ है। यस, हमारी टीम उस दिन सबसे मेन तो मुझे जो गिफ्ट मिला है वो मेरी टीम ने जीत के एक अच्छे स्कोर के साथ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। नेहा जी क्या कहना चाहेंगे, आपकी टीम बैटिंग कर रही है? जीतना हमें तय है, पहला मैच जीते थे हाँ, और लास्ट फाइनल मैच भी हम जीतने वाले, फाइनल तक हम लोग पहुंचे हैं और हमारी कैप्टन बनी जी हैं और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे साथ, हमारे मनोज जी बहुत अच्छा खेलते हैं, उदय है और काफ़ी सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है थैंक्स टू ऑल स्पॉन्सर्स और थैंक्स टू आदिल डाले तो ओवर नंबर 6 मुकम्मल हुआ और 6 ओवर के समाप्ति के बाद एंड थैंक्स टू बीआईपीएल। वो है 45। थैंक यू थैंक यू। रोलिंग गाइस, रोलिंग। अमरपाली जी बात करें, आज फाइनल मैच है और आपकी टीम, मनोज तिवारी जी की टीम कांटे की भिड़ंत है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग बहुत ही दो बहुत ही टफ़ मैच खेलते हुए फ़िनाले में पहुँचे हैं और फ़िनाले में आने के बाद भी हमको कोई इजी मैच नहीं मिलने वाला है। ये मनोज जी की टीम के स्टार्टिंग के ही कुछ लोगों ने, स्टार्टिंग के ही कुछ ओवर्स ने बता दिया कि हम ये भी मैच उतनी मेहनत से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे तो हम लोग। जी, कितना एक्साइटेड हैं, कितना, क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम को लेकर? मैं बहुत खुश हूँ। क्रिकेट मेरा सबसे फेवरेट स्पोर्ट है। मैं बहुत अच्छा खेल तो नहीं पाती हूँ बट आई एन्जॉय वॉचिंग क्रिकेट। तो हाँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और लास्ट ईयर का BIPL हो या हम लोग जब CCL खेलते थे, CCL हो, कोई भी क्रिकेट मैच हो अगर मैं देख रही हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और मैं अपनी टीम को बहुत सपोर्टिवली चेयर करती हूँ। तो अभी भी वही कर रही हूँ, चेयर करते करते मेरी आवाज़ बैठ गई है बट आई एम लविंग इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं अपने टीम मेंबर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ 2 मैच जीतने के लिए और एडवांस में कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ फाइनल जीत के कप लेने के लिए। रोलिंग, रोल। मैम क्या कहेंगे, आज फाइनल मैच है, आपकी टीम लगातार जीतते आ रही है, आज कितनी धड़कनें तेज हैं आपकी? धड़कनें बहुत तेज हैं क्योंकि आज का कंपटीशन थोड़ा टफ है क्योंकि सामने हमारे मनोज तिवारी जी की टीम है और जहाँ तक बात है, हम लोगों ने पहला मैच जीता, सेकंड मैच जीता और आज हमारा तीसरा मैच है। तो ये तो लग रहा है कि हमारी टीम जीतनी चाहिए ऑब्वियसली। जब मैं अपनी टीम के साथ हूँ तो मुझे ये लगेगा मेरी टीम जीतनी चाहिए। बट हाँ, ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि मैच आज थोड़ा टफ है बिकॉज दिनेश जी, मनोज तिवारी जी दोनों आमने सामने और दोनों ही टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट होपफुली हमारी टीम जीतनी चाहिए और जैसा अभी हम लोग मैच देख रहे हैं यहाँ से तो हम लोग कभी क्या बॉल निकल रहा है, कभी कैच से बच रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। बाकी यहाँ पे आपको सब माहौल दिख ही रहा है, सब लोग आए हुए हैं, सेलिब्रिटी सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इवन मेरी फैमिली भी यहाँ पे आई है तो उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है मैच देखने में यार, सब लोग कैसे खेल रहे हैं। और मनोज तिवारी जी भी यहाँ पे है, दिल्ली से वो मैच के लिए स्पेशली यहाँ पे वापस आए हैं। आई एम वेरी हैप्पी और वेरी एक्साइटेड। उसके बाद फिर हम सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करेंगे। नहीं पकड़ पाएंगे वो भाई होते तो कैच पकड़ सकते थे। अच्छा, वो सोच रहे थे कि मैं बॉलिंग करके खुद ही कैच ले लेता, लेकिन बॉलिंग करनी चाहिए थी मुंबई वाली। मैं इस शानदार बॉलिंग के लिए चाहता हूँ कि दर्शक दीर्घा से निरहुआ भाई के लिए जोरदार ताली बजे। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही कंजूसी के साथ मैं पहुंचा। बहुत टाइट था मकरन जी ना जा पाए। कैसे हो? I'm good, yeah. How about you? Good. Long time. बहुत है, यू आर सपोर्टिंग। हमारे साथ बाल कलाकार भाई बैठे हैं। अभी इनकी कोई अजरुद्दीन ने कोई ऐसा बाल कलाकार अजहर का छोटा रूप, लेकिन यहाँ पर बड़े रूप में भाई को सपोर्ट करें। अरे हाँ, कैसे हो?
को ऑफ कर लेंगे। बाद में पता चला पेट्रोल है नहीं तो फिर नीचे रहेंगे। वीडियो है बहुत शानदार। आपने देखा किस तरह से विकेट कीपर दिनेश पांडे ने ग्लव्स में थे, वो पीछे की तरफ मुड़े, बल्लेबाज को लगा कि गेंद थर्डमैन की तरफ चली गई है और एक कीमती विकेट का पतन होता हुआ। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सैयद किरमानी ने मोहिंदर अमरनाथ की गेंद पर दोनों ही पैर के बीच में गेंद आ गई थी और वो पीछे मुड़े थे वेंकट राघवन की तरफ, माफ कीजिएगा गुंडप्पा विश्वनाथ की तरफ, और बल्लेबाज आगे की तरफ निकल गए थे और फलस्वरूप स्टंपिंग हो गए थे। ठीक उसी एक रनआउट के रूप में और अगले ही गेंद पर नए बल्लेबाज आए और उन्हें बोल्ड के रूप में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रकाश जैस नए बल्लेबाज मैदान की तरफ जा रहे हैं। 117 बड़ा खतरा साबित। टीम ने 118 रन बनाए, 119 का लक्ष्य सुनिश्चित किया है। महबूबा लेवन के सामने शुरुआत जिस अंदाज में हुई थी, 8 ओवर में 80 रन जब बन गए थे, ऐसा लग रहा था कि कम से कम 150 तक पहुंच जाएंगे। टीम मनोज तिवारी 11 को 119 का लक्ष्य है। महबूबा लेवन टीम बल्लेबाजी करेगी। आइए चलते हमारे जो कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बातचीत की जाएगी। में आए हैं, सैयद जी हमारे बीच में आए हैं, इन सभी लोगों से बातें करते हैं। 119 है टारगेट। संधू भैया एक प्रश्न और पूछिए कि कल के मुकाबले में आपने देखा कि जो नामकरण हुए थे, तो क्या कोई दर्शक बता सकता है कि असगर को क्या नाम दिया गया था जगत प्रकाश जी की तरफ से? असगर खान को क्या नाम दिया गया था? ये स्मार्ट बोर्ड की तरफ से जिस किसी भी दर्शक को पता है तो कृपया करके यहाँ पर जवाब बता दें। जल्दी आए बच्चन से बताएं, असगर खान को कल क्या नाम दिया गया था जगत प्रकाश जी की तरफ से? भैया सही जवाब है ना? आप ही ने नामकरण भी किया था। निवेदन करूंगा कि वो प्लीज यहाँ पर आ जाए। असगर वार्नर जवाब देने वाले दर्शक हैं। संदेश यादव संदेश दे रहे हैं। उसके बाद एक और प्रश्न मैं पूछूंगा। अरे छोटा यार और जगह पर एक सेट डिवाइस हो चला था। सबसे पहले संदेश यादव को स्मार्ट वे की तरफ से ओके। तो इस समय हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर देश पांडे जी हमारे दरमियान आ चुके हैं। भोजपुरी नेशनल प्रीमियर लीग ऐसा लगा कि दिल से दिल मिला, मतलब हार जीत तो थी, मैं कभी नहीं भूलूंगा रांची में हम दोनों की जो मैच थी, और वो मैच वाकई में मनोज भाई हमारे, मतलब मैं तो उनका आशिक हो गया पूरे सारे। और ऐसे लगा था कि वो पूरा जब मसला चल रहा था उत्तर भारतीय मसला चल रहा था, लेकिन वहाँ पर जो हमें प्यार मिला ना, मतलब हम जीते थे। उसके बाद ऐसा समझ में आया कि इंसान कितना कमाल। और मनोज साहब तब से हमारे साथ हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मनोज, अभी मैं वेट कर रहा हूँ वो कूलिंग भी डालने वाले हैं, और तो अभी देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये VIP का सेकेंड वर्ष एंड ये देखते हुए मुझे ऐसा लगा इतना बड़ा टूर्नामेंट हमने महाराष्ट्र में वीर मराठी का भी करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो हो सकता है हमारा उससे बात यही हो रही है अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। हमें लगता है कि हमें ही पता है कौन से 11 या 16 प्लेयर्स हो सकता है इससे और भी टैलेंट ना उनको मौका मिलता है। खास करके अभी मैंने आखिर में जो एक प्रदीप मिलने लेकिन अच्छा क्रिकेट खेले और खास करके सारे जो तो सर दोनों ही टीम बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। किस टीम को आप सपोर्ट करेंगे? ये बहुत गलत बात है।
ये हो जाता है मनोज जी, अभी उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आपको ज़्यादा बहुत बड़ी बात लेकिन निर्वाह प्लीज अगली बार आपकी तरफ। सर BIPL के बारे में आप क्या सोचते हैं? भोजपुरी का एक कदम है, दूसरा सीजन है, तो क्या सोचते हैं आप? क्या मिलेगा भोजपुरी इंडस्ट्री को या क्या? मुझे ऐसा लगता है कि तो पहले तो दर्शकगण को बहुत अच्छा लगेगा। दर्शकगण चाहता है कि हमारा जो दो चीज़ें हमारे यहाँ और क्रिकेट, तो अगर दोनों एक जगह आपको देखने मिले और आप खास करके चाहते एक्टर्स या डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर या जो भी सारे लोग जो जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री, अगर वो आपका ये जो गेम है हमारा, हम कहते हैं उसको सेकेंड लव क्रिकेट, वो अगर आपके ही चाहते लोग अगर खेलें तो उससे बढ़िया भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो भोजपुरी दर्शकों के लिए BIPL के दर्शकों के लिए कुछ शब्द अगर भोजपुरी में बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगा कि जब हमारे बीच मौजूद है तो सत्या मूवी का कोई एक बार जो सबसे बेस्ट आपका डायलॉग हो या फिर जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो या फिर सबसे बेस्ट डायलॉग आपकी पूरे या फिर के करियर में जो आपको पसंद हो वो एक डायलॉग प्लीज हमारे दर्शकों के लिए। तो पीकू मादरे से मैं जो कहता हूँ इंटरवल पॉइंट, पीकू मादरे ने नारायण को उसके कहने पर मार दिया गया, मैं उससे कहता हूँ आकर मैं वकील हूँ, पीकू कैसे किया है तुमने ये, शायद इसे सब हो जाए डायलॉग, दोनों ने साथ में कई बार सब किया, तो उन्होंने धंधा समझा नहीं, एक जाएगा क्या बात। और सचिन तेंदुलकर को LBW आउट घोषित किया गया था। एकदम मैंने सारी चीजें वो देखी तो आशीष पांडे की टीम चलिए मनोज तिवारी जी क्या बेहतरीन गेंदबाजी करें, बिल्कुल परिपक्व गेंदबाज। यस सर ओके। नहीं वो अलाउड ही नहीं है, यही बोला था कि लेके जाइए, गिर गया मोबाइल, कहाँ गया, उसके बैटरी खत्म होने वाली हम लोग ओला बुक करके जाना बल्ले के बीचों बीच गेंद आई, जय के बल्ले से निकला हुआ ये स्ट्रोक, जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है। विनोवा 11 के समर्थक तो बहुत सारे नजर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इस समय सभी खामोश हैं। क्या आप लोग ने इतने जल्दी निगेटिव तो सोचना शुरू नहीं कर दिया कि एक बार हो जाए फिर जीतेगा भाई जीतेगा? तंजीम नजर नहीं आ रही है यार। इस गेंद के बाद फिर से कोशिश करते हैं, इस गेंद के बाद अब इसको रख देते नहीं तो अपन कैब नहीं बुक करते। हाँ जी बेटा, तो इस बार देखते हैं एनर्जी भाई कुछ अप एंड डाउन होता है या नहीं। जीतेगा भाई जीतेगा, एक तरफ खेमा निरवाला जी की टीम का है, दूसरी तरफ खेमा मनोज तिवारी जी की टीम का नजर आ रहा है। मुझे अरमान अगर बात करें तो पलड़ा यहाँ से मनोज तिवारी एकादश का अभी भी दमदार लगता हुआ, मजबूत लगता हुआ, लेकिन ना इस जो पलड़ा अभी भारी है, लेकिन जब तक आदित्य कैमरा में भी हम लोग जो मेन फुल कॉन्फिडेंस और जीत रहे हैं, टफ कंपटीशन है। हर हर महादेव।
हर हर महादेव का यहाँ पर नारा आता हुआ रवि जी के मुख से उन्होंने एक ऊर्जा अपने इस संदेश के द्वारा विकेटों के बीचों बीच भेज दी है। और जैसे उन्होंने हर हर महादेव का नारा दिया वैसे ये गेंद बॉलर के सिरहाने के ऊपर से गई थी 4 रनों के लिए। नीलेश पांडे की अगली गेंद इस मर्तबा फिर से अच्छा खेला गया स्ट्रोक। बीआईपीएल के इस मुकाबले में अनारा गुप्ता जी का भी जी की टीम बल्लेबाजी कर रही है और निरहुआ 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया। असगर और विकास है मैदान पर। 10वां ओवर निश्चित रूप से इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। देखिए अब एंगलिंग इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर नंबर 10 समाप्त। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10 ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 81, 4 विकेट के नुकसान पर। यानी कि जिस तरह की शुरुआत हुई थी औसत से अब जाके कहीं थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ, कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। 8 रन प्रति ओवर के औसत से हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं 10 ओवर हो चुके हैं, केवल 5 ओवर बचे हैं, 30 गेंदें आनी बाकी है। 30 गेंदें में अब इन्हें ताबड़तोड़ यानी कि जो चैलेंजिंग बैटिंग कही जाती है, विस्फोटक पारी होती है, उसी तरह के एक बल्लेबाज को वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली बात क्या है कि असगर को सही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो आप जिस तरह की असगर की बल्लेबाजी पिछले सत्र में देखा था आपने। अनारा जी आज अगर आपको 2 टीमों में से एक टीम को चुनना हो सपोर्ट के लिए तो वो रवि किशन 11 टीम रहेगी 11 टीम? मैं नहीं चुन सकती, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है एक्चुअली। और ये बिल्कुल जैसे रवि जी ने कहा धर्म संकट है कि एक तरफ दिनेश जी हैं और एक तरफ रवि जी हैं, दोनों ही बहुत ही डियर फ्रेंड हैं। मैं सिर्फ भोजपुरी को सपोर्ट करती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। और भोजपुरी क्योंकि हमारी लैंग्वेज है और हम लोग उस इंडस्ट्री के हैं, तो मैं सिर्फ सबको सपोर्ट कर रही हूँ। मैं रवि जी को भी कर रही हूँ। रवि जी चौका मारेंगे तो मैं डांस करूँगी, और अगर दिनेश जी विकेट लेंगे मैं उनके लिए भी डांस करूँगी। तो मैं दोनों टीम्स को सपोर्ट कर रही हूँ बस। क्या बात है, चाहे रवि जी जीते या फिर दिनेश जी की टीम जीते, यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री जीतेगी। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर आए, तहे दिल से एक बार फिर से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो अनारा जी हमारे दरमियान आई हैं, अनारा गुप्ता। शुक्रिया अरमान। 81, 10 ओवर की समाप्ति। सही फरमाया अनारा जी ने, बिल्कुल सटीक बात कही कि चाहे यहाँ पर क्या अगर कुछ भी निर्णय हो रवि जी के, तो बड़ी बात उन्होंने कह दी। और भोजपुरी मय होता हुआ ये मैदान पिछले 2 दिनों से, आज का ये 3रा दिन है और कल 24 तारीख है, कल उत्तर प्रदेश बोस की जयंती भी है। गेंदबाजी करने के लिए जय तैयार। ऑफ स्पिन गेंदबाजी, कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए। इस बार ये तेज गति की गेंद थी, चिप कर दिया, गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन एक टप्पा गिरने के बाद मिड विकेट पर खड़े क्षेत्र को स्ट्राइक रोटेट करानी होगी। तो ठीक उसी प्रकार की यहाँ पर वो दृश्य अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ ये हाफ वॉली की गेंद थी, पुल कर दिया गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। असगर के बल्ले से ये चौका आता हुआ। देखिए गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, सम्मानपूर्वक खेला, बैक टू दी बॉलर का खेला गया स्ट्रोक। और जिस तरह से कल जो बातें हमारे सामने भी आई थी कि आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगले महीने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। 2, 3, 4 इंडस्ट्री को सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो वाकई काबिले तारीफ है। और इस समय मैं दर्शक दीर्घा में जो हमारा निरहुआ 11 टीम का खेमा है वहां पर पहुंचा हूं। अर्चना सिंह जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा हमारे जो कैमरा मैन है भाई, थोड़ा 8 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल अभी बाकी है। असगर और विकास मैदान पर मौजूद हैं। अर्चना सिंह जी, आप के नजरिए से अगर मैं पूछूं तो निरहुआ 11 आज भारी है या फिर रवि किशन 11? मैं तो रवि जी को सपोर्ट करना चाहूँगी
मैं तो रवि जी को सपोर्ट कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि जी ने आपको स्पेशली इस खेमे में भेजा है ताकि आप स्ट्रेटेजीज वगैरह समझ पाए और उनकी टीम को मदद हो सके स्ट्रेटेजी समझने में? जी ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री के इस माहौल में आकर आप कैसा महसूस कर रही हैं अर्चना जी? अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि भोजपुरी को इतना बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच अर्चना जी, आप यहाँ पर आई और आपकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह कल भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर एक खतरा हो सकता है, अपील की जा रही है, शायद यहाँ पर आउट करार दिया और सबसे बड़ी विकेट, सबसे बड़ी मछली यहाँ पर जाल में फंसती हुई असगर का विकेट यहाँ पर मिल चुका है। 12वें ओवर में ये 5वां नुकसान। लाइन कंपनी वो लोग इसके जिम्मेदार है। अगली गेंद कट करना चाहते थे, कोई कनेक्शन नहीं हुआ। कॉर्पोरेट में हमने देखा है आलोक जी कि कॉर्पोरेट में बॉन्डिंग के लिए मैचेस रखे जाते हैं, समाज के मैचेस रखे जाते हैं, लेकिन सब लोग एक साथ इकट्ठा हैं और इसका कोई मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट ही है। सब लोग खड़ा हों, सब लोग एक साथ खेलें और बाकी कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है हम लोग के साथ। बस ये था कि जैसे सारे हीरो हों, आर्ट टेक्नीशियन हो, हीरोइन हो गया ना, बहुत हो गया ना, फाइट करेगा बोला है। चलो लोग ये सारा। और साथ ही साथ हमारे दरमियान भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बेहतरीन अदाकारा द्रविड़ जी का नाम दिया गया था के लिए एक दीवार क्या बेहतरीन फील्डिंग थी। आप पिकअप कर आपके लोग नीले टी-शर्ट वाले ये बॉर्डर है वैसे। क्या हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह दिनेश लाल जी ने फील्डिंग किया, आज से उनका नाम दिनेश लाल जॉन्टी रखता हूँ मैं, क्योंकि वो फ्रंट डाइव मार के रन आउट किए। बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा ही सटीक थ्रो था एकदम, क्योंकि एक ये है फील्डिंग में कि whenever you are throwing the ball should go where you are throwing the ball। एकदम सही उसी तरह फेंका था निरहुआ जी ने और रन आउट देखा आपने इस तरह हुआ। रवि किशन दूसरे के लिए दौड़। मेरी तरफ से ये उपाधि है कि दिनेश लाल जॉन्टी। कमान भैया कमान। निश्चित रूप से हम इन्हें दिनेश जॉन्टी बुलाते हैं। दिनेश जॉन्टी अब ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रवि जी के लिए। भाई रेड कैमरा पीछे रखा है, जूम नहीं है। कम से कम 20 बार रोया हूँ मैं आपके एपिसोड देखे। पूरा यकीन था कि सिर्फ आप ही समझ सकते हैं वहाँ कैसी। और वो हम लोग बैठते थे देखने के सब आजू बाजू में आप रो क्यों रहे हैं? बोले अरे यार रुला रही है, इतना अच्छा कर रही है। पहले ही बोल दिए थे मुझे उसी वक्त, जाओगे तो सिर्फ रोगी। सनशाइन रेडियो चैनल गेम इम्पोर्टेंट है ना, आओ ना। इंडिया इंडस्ट्री को आपको प्राउड है। लव यू। हाँ हाँ भैया हेलो हेलो एक फोटो आ जाओ। आज ये मेरा रेड। चलो तो आप पीछे चलो, फ्रेम में नहीं आ रहा है।
आज आप क्या करोगे? सबसे एक मैम, एक अब मेरा फोटो, एक फोटो मेरा। मोना मैम, एक फोटो। वंस मोर। भैया हम भैया। अखिलेश भाई साढ़े 4 बजे मैम रेडी दिखाई खाते मत लेना भाई लोग खा लेने दो ना पहले फोटो मत लेना सब। अरे एक फोटो दे दीजिए, मुंह खराब आ जाएगा। पराठा मीठी चटनी के साथ है, दाल पूरी मीठी चटनी साथ है। Nirova 11 ने 119 runs to win. तो अब इतना मैच रेफरी प्रकाश जी जो अंदर से खेलने काफी करीब है, काफी कुछ बातें इस मैच शुरू होने से पहले उनके और मेरे बीच हो रही थी। प्रकाश जी आप यहाँ आए और जिस तरह के अभी चले भाई चल हटना भाई, तू हटना आगे से, तू हटना किसान शूट कर रहा हूँ, इधर हिला रहा है, एक थप्पड़ दूंगा। आज आप सबको चीयर अप कर रहे थे, नीरवा जी को भी आप चीयर अप कर रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी टीम इतना अच्छे से खेल रही है एंड आई एम श्योर हम लोग ये वाली मैच तो पक्का जीत ही रहे हैं और कल फिनाले जीत के कप भी लेके जाएंगे। इस तरह का रहा, किस तरह से आप प्रोत्साहन कर रहे हैं सर? आई थिंक आप लोग को मेरी आवाज़ सुन के पता चल रहा होगा, 2 दिन से चीख के मेरी आवाज़ बंद पड़ चुकी है, बट उसके बाद भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, स्टिल कीप येलिंग और बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली यहाँ सब अपने लोग हैं, कोई भी टीम हो सब हमारे ही लोग हैं, पर फिर भी एक जो गेम का स्पिरिट होता है इट इज़ ऑलवेज देयर और हम लोग को बहुत मज़ा आता है क्रिकेट देखने में। आई विश, लेकिन बस वो सीजन बॉल नहीं चाहिए, वो टेनिस बॉल होगा तो मैं खेल लूँगी, ऐसा वो डरावने वाला बॉल रहेगा तो नहीं खेल पाऊँगी, बट इट विल बी रियली वंडरफुल क्योंकि हमारी सारी हीरोइंस और सारी औरतें जो हमारी इंडस्ट्री में वो क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करती है, हम सब फैंस हैं। कई बार जब वर्ल्ड कप्स होते हैं या IPL होता है तो हम लोग सब गेट टुगेदर में एक साथ बैठ के क्रिकेट देखते हैं। सो अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो इट विल बी टू मच फन, हम लोग को बहुत अच्छा खेलेंगे। थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे आज आपकी टीम के लिए? बहुत अच्छा खेल रही है हमारी टीम, आई होप करते हैं कि हम लोग जीते मैच, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड बहुत मज़ा आ रहा है अपने लोगों के साथ एक मैच खेलने में, एक अलग एंजॉयमेंट है। सो हैविंग ऑल ब्लास्ट, हैविंग ऑल फन, सो इट्स अमेजिंग एंड वेरी नाइस फीलिंग, वेरी नाइस फीलिंग। बिग बॉस के फिनाले में आप जाने वाले, सुनने में आई है खबर। हाँ, अब बुलाया है उन्होंने, मैं शूटिंग कर रहा हूँ बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिनाले में पहुँचूँ 100%। मोनालिसा जी भी आई है इधर। या मोना इज़ अ फ्रेंड, उसको सपोर्ट करने हम गए थे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है जब अपने भोजपुरी में मेरे बाद बहुत लंबा टिकी तो मोना टिकी, तो मुझे बहुत खुशी है मोना के लिए। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर, और मोना ने बहुत अच्छे से समय निकाला। सर आप अपनी टीम के धोनी दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ये मैच के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई शुड प्रैक्टिस एंड आई शुड कम सीरियसली एंड आई शुड प्ले सीरियसली। देखिए अभी ये क्रिकेट है, कुछ पता नहीं, यू नेवर नो, पहला गेंद जब गिरेगा उसके बाद आप कह सकते हैं, तो फिलहाल तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि क्या होगा, क्योंकि उस क्रिकेट में आप कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू जी। मोना जी क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस के बाद सीधा IPL के ग्राउंड में क्या?
हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बिग बॉस जहाँ पे मैं हमेशा से जाना चाह रही थी, एक सपना जैसा था, और उस घर से सिर्फ 15 अलग अलग लोगों के बीच रह के 3 महीना बिता के जब अभी मैं फाइनली VIPL हो रहा है हमारी भोजपुरी टीम के इस अच्छी तरह से खेले जाने वाले इस क्रिकेट मैच में मैं आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं हालांकि मैं ऑब्वियसली आप सभी को पता है मैं विक्रांत को ही सपोर्ट करूँगी डेफिनेटली। अब तो मतलब जग जाहिर है, तो अच्छा लगा। पहला इनिंग्स ख़त्म हो गया है, आई विश हम लोग ही जीते, ये लोग बहुत अच्छा बॉलिंग करें, और दिनेश जी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो हार जाएंगे, ये तो बुरा लगेगा, बट क्या करें, गेम इज़ गेम, किसी न किसी को हारना ही है, तो देखते हैं क्या होता है। 3 महीने का वक्त बीता बिग बॉस के घर में, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, जैसा बाहर से दिखता है वैसा बिल्कुल अंदर से नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके आई हूँ बाहर। पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे मतलब बिग बॉस घर में बुलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी गई, फिर लग रहा था कि मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊँगी, लेकिन वो भी मैं 14 हफ्ता बिता के आई हूँ। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिग बॉस ने मेरी शादी करा दी। क्या लगता है कौन जीतेगा आपके हिसाब से? फिनाले अभी 3-4 दिन ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी मैं किसी को भी बोल पाऊँगी। ऑडियंस भी डिसाइड करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होगी, बट मेरे 2 दोस्त वहाँ अंदर है, मुझे डेफिनेटली मैं उन लोगों को पहला चाहूँगी कि वो दोनों में से कोई एक हो जाए। जिस तरह से ओम स्वामी ने घर में धमाल मचाया था, बाहर के आने के बाद उन्होंने कहा था सलमान खान को मैंने झापड़ मारा था, क्या सच है? ओम स्वामी के बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहती। आई थिंक इंडिया में कोई भी उसके बारे में कुछ भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि सबको पता है वो कितने बड़े पागल है, और घर में तो हाँ बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर ही दिया था, और इतनी औकात तो मतलब उस आदमी में नहीं है कि वो सलमान सर को थप्पड़ मार दे। क्या लगता है मोनालिसा भोजपुरी फिल्मों में काम करते रहेंगे या सीधा जिस तरह से स्टार्टअप उनका चेंज हो गया हिंदी फिल्म? एक्चुअली सब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मेरे साथ हो रही है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे खुलासा हो, वही आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू। बिग बॉस के घर से निकली मोनालिसा आज हमारे साथ थे भोजपुरी अड्डा में। थैंक यू मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और किस तरह का रहा एक्सपीरियंस 3 महीने का? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बिग बॉस घर के अंदर जाना ही मेरे लिए एक सपना जैसा था। मैं बिग बॉस के हमेशा से फ़ैन रही हूँ। मैं हमेशा टीवी पे देखती थी और सोचती थी कि कभी मुझे भी घर के अंदर जाना है, तो फाइनली एक वो दिन भी एक दिन आ गया। फिर घर के अंदर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत जल्द बाहर भी आ जाऊंगी, लेकिन वो भी नहीं। 14 वीक्स कंप्लीट करके मैं बाहर आई हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगता था। सलमान सर के साथ 28 एपिसोड्स मैंने इंटरेक्शन किया। मैं सब कुछ मतलब सपना जैसा लग रहा है। आप बिग बॉस के घर पे पूरी तरह से कूल रही, ना ही झगड़ा हुआ आपके ज़्यादा, मतलब इतना नहीं हो दूसरे लोगों की तरह, तो किस तरह से आपने मैनेज किया वो पूरे घर? मैं ऐसी ही हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं, बिग बॉस इज़ अ रियलिटी शो, तो वहाँ पे आप जैसे हो, जैसे रियल हो, वैसे ही आप रहोगे। तो ऐसा नहीं है, मेरे भी झगड़े हुए हैं, और लेकिन जब कोई मेरे ऊपर खुद चल के आएगा, कुछ गलत मेरे को पर्सनल अटैक करेगा, तो डेफिनेटली मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। इतनी भी मैं सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ। बट हाँ, चला के तो मैं किसी से झगड़ा नहीं करती हूँ, जो रियल लाइफ में भी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। दुख मुझे बहुत हुआ है, लोगों की बातों से भी मुझे चोट पहुँची है। चक्का वेरी बैड। मैम जिस तरह से ओम जी की बात करें तो उन्होंने पूरे घर को परेशान कर दिया था। उन्होंने जिस तरह की हरकत की, तो किस तरह का लगा, मतलब उस समय आप घर का माहौल कैसा रहा? घर का माहौल बहुत ही ख़राब था। स्वामी ओम जी को सभी लोग जानते हैं, वो उसके बारे में बात करना ही बेकार है। मैं उस आदमी को तो अपने लाइफ से डिलीट कर दी हूँ, क्योंकि मतलब ही डज़ नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। मतलब वो इतने घटिया हैं और ऐसे पागल आदमी हैं, और उसके बारे में बात करके भी मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया कि वो एक पूरी तरह से प्री स्क्रिप्टेड था, पूरी तरह से उन्होंने जो काम किया है वो बिग बॉस की तरफ से कहा गया, तो आप कितने मानते हैं? नहीं, एकदम नहीं। ये बिग बॉस हाउस
एकदम रियल है। तो आपको वहाँ पे जाके सरवाइव करना है। 15 अलग अलग जगह से लोग आके आपके साथ रहेंगे और आपसे बात करेंगे। सिर्फ जो टास्क हम लोगों को मिलते थे वही सिर्फ बिग बॉस बताते थे, उसके अलावा और कुछ भी मतलब अनरियल नहीं था, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं था। ये वो शायद बचने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ऐसी गंदी हरकतें कर पाएंगे ये भी कोई शायद दुनिया में कोई भी आदमी सोच नहीं सकता है। किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे होंगे, सेल्फी लिया जैसे कि मैंने आप देख रहे लोग आपसे सेल्फी लेने आए, तो किस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है लोगों से आपको? कॉम्प्लीमेंट्स मतलब स्टारडम बढ़ चुका है भोजपुरी से अभी बॉलीवुड। मैं तो बिग बॉस घर के अंदर भी जैसी थी वैसी बाहर भी हूँ, तो मुझे लगता है आप सभी लोगों ने देखा है मैं डाउन टू अर्थ हूँ। तो मुझे अगर लोग प्यार कर रहे हैं, मैं उससे ये नहीं होता है कि मैं ओ माय गॉड मैं कहाँ पहुँच गई एंड ऑल, ये सब मेरे से होगा ही नहीं और ना कभी मैं कर पाऊँगी। लोगों का प्यार मुझे अच्छा लगता है, ना कि मैं वो प्यार पाके मैं हवा में उड़ने लगूँगी। और फिनाले की बात करें, किस तरह की तैयारी, कुछ परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं परफॉर्म करने वाली हूँ, तो उसके लिए रिहर्सल्स भी स्टार्ट है। तो क्या भोजपुरी सॉन्ग होगा या बॉलीवुड सॉन्ग होगा? वो अभी सब कुछ अभी बता दूँ, कुछ तो अभी टीवी पे भी देखो। बात करें तो आज भोजपुरी की IPL 2 है, तो लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो बढ़ना ही था। मेरी पहली फिल्म जब मैंने किया था कहाँ जेबा राजा नजरिया लड़ाई के दिनेश लाल यादव जी के साथ ही किया था, उस समय से आज बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत अच्छा हो गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और ऐसे ही ग्रो करती रहेगी। इसीलिए हम जैसे आर्टिस्टों को भी देखिए, आप बिग बॉस में बुलाया जा रहा है और भी बहुत सारे शोज़ में बुलाया जा रहा है। तो हम तो ऑलरेडी बहुत ग्रो कर चुके हैं और आगे भी बहुत ग्रो करेंगे। सलमान खान की बात करें तो किस तरह का रहा एक्सपीरियंस? सलमान खान जब वीकेंड में आते थे तो कैसा रहा एक्सपीरियंस सलमान सर के साथ? जी हाँ, सलमान सर मतलब आई थिंक बच्चे से लेके बूढ़े तक उनको मतलब प्यार करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, बट उनके सामने जाके मैं एकदम ट्यूबलाइट हो जाती थी। मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि उनका मूड कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, तो ये हमेशा सोच रहता था। 28 एपिसोड्स हमने घर के अंदर रह के उनके साथ इंटरेक्शन किया है। इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो हमको आके समझाते थे, बोलते थे, पंप अप करते थे, कुछ भी बोलते थे ऐसा लगता था जैसे मोती बरस रहा है। तो बट बहुत अच्छा है। इवन मेरी शादी के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और बधाई दी, और निकलते टाइम भी उन्होंने इतने अच्छे से बात किया कि दिल खुश हो गया। तो आप अभी भोजपुरी में ही रहेंगी या बॉलीवुड में भी ट्राई करेंगे? हाँ, ये तो अभी देखते हैं क्या आगे होता है। वो आप लोगों को धीरे धीरे वो भी पता चल जाएगा, जैसे बिग बॉस में गई वो भी धीरे धीरे पता चला। तो ये भी अभी आगे क्या होगा वो आपको देखने को मिलेगा। जो लास्ट वीक की बात करें, जिस वीक में आपकी शादी हुई, तो अनएक्सपेक्टेड किस तरह का रिएक्शन रहा? मतलब लास्ट वीक में शादी होना अनएक्सपेक्टेड चीज़ मेरे साथ पिछले 3 महीना से हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी भी थी कि लोग हमें हमेशा पूछते थे कि हम लोग 8 साल से साथ में हैं कि आपकी शादी हो गई, लेकिन हम हमेशा यही बोलते थे कि हम कभी ऐसे चोरी छुपे नहीं करेंगे, सबको पता चलेगा। तो दुनिया को पता चला एक मतलब हमारी ऐसी शादी हुई। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। थैंक यू अमन। थैंक यू। गंभीर लग रहा है, उनका फोकस बहुत ज्यादा है, क्या ख्याल है? मैम एक मैम बात करें उत्तर भारतीय ब्रांड लिट्टी चोखा को छेड़छाड़ न करते हुए सीधा विकेट बिना कार्ड टेस्ट नहीं बताइएगा। अरे नहीं मैम एक टेस्ट नहीं बाहर आने के बाद मैं ये पहली बार देख रही हूँ, तो अभी इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, बट मैं चाहूँगी कि ये
हम भोजपुरी लोगों का लिट्टी चोखा एक बहुत ही फेमस आइटम है, तो ये सब वर्ल्ड वाइड फेमस हो और सबको बहुत अच्छा लगे और बहुत सुपर डुपर हिट हो जाए आइटम। मैम, ये पंकज जायसवाल जी सीए हैं, उन्होंने ये ब्रांड लेके आए, तो पंकज जायसवाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? पंकज जी को यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छा किए कि आप ये ऐसा एक अच्छा सा ब्रांड लेके आए हैं, क्योंकि वो भी मतलब ऐसे पैक्ड वे में, तो आपका ये बहुत अच्छा हो और बहुत ज़्यादा इसका सेलिंग हो जाए। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मौका जरूर था आइए आप लिट्टी वाला सवाल का फोटो खिंचा लीजिए। BIPL भोजपुरी वाला ना, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं आई हूँ ग्राउंड में जहाँ पर चल रहा है BIPL 2 और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आके ये पता चल रहा है कि हमारा सारे भोजपुरी समाज इकट्ठा एकजुट हो गए हैं और यहाँ पर हर छोटे बड़े कलाकार खेल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखकर। तो मैं चाहूँगी कि हमें जो सपोर्ट करता है, जो हमारे ऑडियंस हैं, वो ऐसे ही भोजपुरी को सपोर्ट करे। और जैसे आज मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, इकट्ठे सारे भोजपुरी हैं, तो ऐसे ही सारे हमेशा साथ में रहे। वैसे आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? एक्चुअली ये तीनों टीम भोजपुरी है, तो मैं भोजपुरी को सपोर्ट करूँगी, बट फाइनली मैं अभी रवि जी को, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, तो मैं चाह रही थी कि रवि जी जीते, चूँकि वो पहला सीजन जीत चुके थे, बट अभी निरहू जी जीत रहे हैं, तो मैं निरहू जी को सपोर्ट करूँगी। मतलब सब टीम को आप सपोर्ट कर रही हैं? हाँ जी, बेसिकली मैं भोजपुरी को सपोर्ट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी सपोर्ट करें। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके अगर आप शेयर करना चाहें? हाँ जी, मेरा अभी रिलीज़ होने वाली फिल्म है हीरोगिरी एंड जी तब हम प्यार के बाजी, 2-3-4 मूवी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, और कई प्रोजेक्ट शूटिंग होने वाली है उसकी, तो आप लोग दिल से मुझे आशीर्वाद और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम लोग मुहूर्त में ही मंगाने वाले हैं, लिट्टी खाते ऑटो बैठो खा रहे। आज IPL लीग सीजन 2 है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज भोजपुरी IPL सीजन 2 शुरू हो चुका है और उसके 2 मैच कंप्लीट भी हो चुके हैं और इससे पिछले वाले मैच में हमारी टीम जीती भी है, निरहुआ। तो आई होप इस बार भी, आज के मैच में भी हम लोग, इतना टफ कंपटीशन नहीं है क्योंकि हमारा पहले से हमें लग रहा है कि हम लोग जीतने वाले हैं। और जहाँ तक बात है, सबसे अच्छी BIPL की ये बात है कि भोजपुरी की सब लोग, सब स्टार, सब हीरो हीरोइन या डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ पे एक जगह इकट्ठे होते हैं और सब लोग मिल के कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैचेस होते हैं बैक टू बैक, तो उसमें बहुत इंजॉय होता है और पूरी इंडस्ट्री एक साथ एकजुट होती है। तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपनी टीम का मैच देख रही हूँ और मेरी टीम बहुत ही अच्छा मैच खेल रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग बिल्कुल जीते। मैं यही चाहूँगी और रवि जी की टीम को, हमारी टीम टक्कर पे टक्कर दिए जाए और हम लोग जीते फाइनली। और बताइए आप लोगों को यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी टीम का मैच देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आप जीतने वाले भी है। यस, ये सुन के मुझे और अच्छा लग रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। जैसे कि मैम, मेल्स के लिए, हाँ। क्या आप फ्यूचर में विमेंस के लिए भी होना चाहिए? यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे मैच बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाहूँगी, मैं अपील भी करूँगी कि हम जितनी भोजपुरी की हीरोइनें हैं सबके लिए मैच होना चाहिए और एक मैच ऐसा होना चाहिए कि हीरोइन की टीम होनी चाहिए और आपस में मैचेस होने चाहिए। ये मैं ज़रूर चाहूँगी और देखिए, हमें ऑडियंस भी चाहेगी कि हम लोग मैच खेलें। आप लोग चाहेंगे ना? यस, तो पीछे से आवाज़ आ रही है हाँ। और थैंक यू सो मच। और आप लोग मैच देखिए, एंजॉय कीजिए और BIPL सीजन 2 ज़रूर देखिए। और शुभी शर्मा का आप सभी लोगों को प्रणाम, हाय, गुड इवनिंग, और मैच ज़रूर देखिएगा और मेरी सारी मूवीज़ भी। लव यू। टीम को हमने देखा काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। आज निरहुआ 11 टीम की 4 ब्रांड एम्बेसडर है, आम्रपाली दुबे जी, अंजना सिंह जी, शुभी शर्मा जी और मैं, हम चारों आए हैं यहाँ पर सपोर्ट के लिए। और 4 लड़कियाँ जहाँ हो वहाँ बोलते ना कि 100 जेंट्स और 1 लेडीज़, वहाँ तो 4 लेडीज़ है, तो सवाल ही नहीं उठता कि धमाल नहीं हो। अच्छा, आप भी कभी क्रिकेट खेली है? बैटिंग बॉलिंग? मैं खेली नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत शौक है और इन लोगों को देखकर मुझे लग रहा है यार लड़कियों का भी क्रिकेट निकलना चाहिए। हाँ, शौक बहुत रहा है, क्रिकेट बहुत देखती हूँ और इन्जॉय भी बहुत करती हूँ और समझती भी बहुत अच्छी तरह से क्रिकेट को।
तो उम्मीद करती हूँ कि आगे चल के हमारी हीरोइनों का भी क्रिकेट निकले। अच्छा 3 महीने के बाद आपकी फ्रेंड मोनालिसा आई है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मोना जी एक अलग नाम लेकर आई हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत प्राउड फील होता है कि एक भोजपुरी एक्ट्रेस बिग बॉस में जाकर इतना टाइम, मतलब लास्ट 1 हफ्ता रह गया है बिग बॉस खत्म होने, और वो इतना टाइम वहाँ पर रह गई और उन्होंने बहुत अच्छा इमेज अपना बनाकर आई हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, हमें भी प्राउड फील होता है मोना जी के लिए। और आज हमने शुभकामनाएं भी दिया उनको शादी के लिए। तो आप जाना चाहिए आप बिग बॉस क्या होता है? जी अगर आप भेजना चाहेंगे तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। चले देखिए कलाकारों का एक होता है कि अगर सामने से बुलावा आया तो ज़्यादा खुशी होती है। तो हाँ, नो डाउट अगर सामने से बुलावा आया तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। मेरी भी इच्छा है कि मैं बिग बॉस जाऊँ। अगर सामने से बुलावा आया तो मैं ज़रूर जाऊँगी। जैसे कि भोजपुरी में आप आइटम नंबर 1 क्वीन जानी चाहती है, तो आप बॉलीवुड में भी आप अगर आपको ऑफर मिला तो? मैं बॉलीवुड में बस समझ लीजिए मेरी एंट्री है। गोविंदा जी की होम प्रोडक्शन आ गया हीरो, जिसमें मैंने आइटम नंबर किया है लो हुई गवा कमाल जो तुम सोच नहीं सकते। कोई सोच नहीं सकता था, वो कमाल हुआ है। थोड़ा सा करके दिखा सकते हैं स्टेप, अगर अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा स्टेप हो जाए तो। नहीं थोड़ा सा मैडम, हाँ थोड़ा सा। सिग्नेचर स्टेप है। थैंक यू लिप्पो जायसवाल जी जो लिट्टो एक ब्रांड लेके आए हैं, चोखा से लेके ढेर सारा इंडियन डिश, उत्तर भारतीय डिश को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जितना धन्यवाद करूं मुझे उतना कम है, क्योंकि मुझे जब भी इंटरव्यू में पूछा जाता था कि आपका फेवरेट डिश क्या है तो बड़े दुख से बोलना पड़ता था लिट्टी चोखा, क्योंकि यहाँ खाने ही नहीं मिलता था। अब ये 3 दिन में मैंने इतना लिट्टी चोखा खाया कि शायद मैंने पंकज जी को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं बताना चाहूँगी इस लिट्टो की ब्रांड एम्बेसडर मैं बनी हूँ, सीमा सिंह बनी है। और इन लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बना दिया, बोले अरे यार तो भर के लिट्टी चोखा खाती है, इसी को बना दो। और बहुत खुशी की बात है, एक दुबई में यूपी बिहार रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, जिसका ओपनिंग मैं करने गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो खाना होता है, आलू पराठा, भुजिया पराठा, लिट्टी चोखा, ये सब चीज़ें ना हर जगह लोगों को मिलती है और सबकी ये फेवरेट डिश है। हम उत्तर भारतीय नहीं, यूपी बिहार के लोग ही नहीं, अदर कास्ट वाले लोगों की भी फेवरेट है, उनको भी पसंद है, बट खाने नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है ना कि ये ऐसे क्लिक हो चुका है मेरे ख्याल से। और मैं तो बाबा हर आधे घंटे हेलो एक लिट्टी चोखा भिजवा दो। पंकज जायसवाल जी को क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे, जिन्होंने ये थॉट लेके आए कि लिट्टो एक ब्रांड बनाया जाए जिसमें इस तरीके से? बहुत अच्छी सोच उन्होंने सोचा, क्योंकि वो खुद भी एक मतलब उनको खुद को भी ऐसा लगता होगा ना कि कहीं लिट्टी चोखा उन्हें भी खाने नहीं मिला होगा, मुझे लगता है बम्बई में, तो उन्हें लगा होगा यार ये लिट्टी चोखा अगर आता है तो ज़रूर लोग इसे खाएंगे। और उनका ये सोच आज उन्होंने अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस ग्राउंड में जितने भी लोग हैं हर किसी ने वो लिट्टी चोखा खाया है। फर्स्ट डे खाया था ना, तो सेकंड डे आके मुझे ऐसे पूछे थे अरे वो लिट्टी चोखा आया क्या, तो मैंने नहीं मैं भी देख कर आई हूँ अभी आने वाला आधे घंटे में। तो लोग मैच तो यार देख रहे हैं, वेरी गुड ये लिट्टी चोखा आया क्या, ऐसा हो रहा था। तो पॉपुलर तो हो ही चुका है लिट्टी चोखा, और मुझे लगता है बहुत नाम कमाएगा ये लिट्टो। और मेरी पंकज जी को दिल से शुभकामनाएं हैं कि लिट्टो पूरे बम्बई में राज करे, ताकि इसका डिमांड हमारे मुंबई से बाहर भी लोग बोले कि यार इसका हेल्पलाइन, इसका नंबर ओपन करवाइए हर जगह के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे काम शुरू हो चुका है। चलिए अच्छी बात है, इसी बहाने हम लोग इंटरनेशनल में चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैम क्या कहना चाहिए, आज आप भोजपुरी IPL पर आए हैं, किस तरह का एनकरेज कर रहे हैं आपको? देखिए भोजपुरी हमारा भी IPL है और बहुत खुशी की बात है कि ये दूसरा सीज़न है और सपोर्ट पूरा है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का लीग है और हम इस चीज़ के लिए ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि हम डे बाय डे चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी हो रही हैं और अब आगे और भी अच्छी होंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा दिनेश जी की टीम को, मनोज जी की टीम को, रवि जी की टीम को। ऑफ कोर्स भोजपुरी में इतना अच्छा कदम उठाया है हमारे परवेश भाई ने और इतने आगे तक लाया इस चीज़ को, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस पूरे इनिशिएटिव का क्रेडिट ऑफ कोर्स परवेश जी को जाता है। आई एम वेरी हैप्पी विद परवेश भाई। मैम जैसे कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं भोजपुरी को सपोर्ट कर रही हूँ। ये सवाल मुझसे पहले भी कोई पूछ चुका है, मैंने तब भी यही आंसर दिया था कि चाहे रवि जी जीते चाहे दिनेश जी जीते, लेकिन जीत हमारी भोजपुरी की होगी। मे द बेस्ट प्लेयर विन, मे द बेस्ट टीम विन, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, बिकॉज ये क्रिकेट है, यहाँ पे कुछ भी
हो सकता है। और मेरे लिए मतलब मुझे लेकिन सब मेरे फेवरेट हैं। जैसे दिनेश जी की टीम में दिनेश जी हैं, परवेश जी हैं, वो मेरे बहुत फेवरेट हैं। रवि जी की टीम में रवि जी हैं, असगर हैं, वो मेरे बहुत फेवरेट हैं। और मनोज जी की टीम में मनोज जी हैं, और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जो मेरे बहुत फेवरेट्स हैं। तो सब टीम में मेरे कोई ना कोई फेवरेट्स हैं, क्योंकि वो CCA खेलते हैं एक्चुअली, तो मुझे सब अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या हम आपको देख पाएंगे IPL 3 में? मुझे खेलना तो नहीं आता है, बट डेफिनेटली मैं परवेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे भी एक टीम दे, मैं भी एक टीम लूँ इसमें। अनारा और परवेश भाई चाहेंगे तो डेफिनेटली आप मुझे देखेंगे एज ए ऑनर। आप लोग की दुआ पे है। नहीं, करण बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं तो एक्चुअली चाहूंगी कि खेले और मैं इनको चीयर करूँ दूर से बैठ के। आई वॉन्ट हिम टू लाइक प्ले, और देखें अगले साल आई एम श्योर खेलेंगे अभी। क्या आप चाहेंगे नेक्स्ट ईयर से विमेंस के लिए भी हो IPL? आई थिंक कुछ तो होना चाहिए वुमेन्स के लिए, अलग से नहीं होना चाहिए, बट जैसे हमारा BCL होता है, बॉक्स क्रिकेट लीग, जो हमारी टीम है रावड़ी बैंगलोर, उनका जो फॉर्मेट है कि जैसे जिसमें 4 फीमेल्स खेलती हैं फॉर्मेट में, तो ऐसा कुछ इसमें भी होना चाहिए BIPL में कि 2 या 3 फीमेल्स जो उनको भी खिलाना ही चाहिए, फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अच्छा लगेगा कि हम चीयर करने के अलावा खेलेंगे, तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा। आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा वो। मोनालिसा की शादी हो चुकी है बिग बॉस में, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं? मेरी बहुत बहुत बधाई है दोनों को, आने वाले आगे के जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वो हमेशा उनका जीवन बहुत सुखमय हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बीइंग ए भोजपुरी एक्टर इतने टाइम तक इंडस्ट्री में मतलब बिग बॉस में टिक कर आए, और इतने दिन 94 डेज, इट्स अ बिग, मतलब बहुत ज़्यादा दिन है। तो मेरी बस शुभकामनाएं हैं कि उनके आने वाले फ्यूचर के लिए, उनकी शादी के लिए, और खुश रहें दोनों, विक्रांत और मोना। मेरे बहुत अच्छे डियर फ्रेंड है दोनों। हम दोनों ने साथ में एक फिल्म भी की है तीनों ने, जिसमें एक्चुअली वो मोना और विक्रांत दोनों हस्बैंड वाइफ हैं फिल्म में भी। तो मेरी उनको बहुत सही विशेष है। आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी फॉर मोना जी एंड विक्रांत जी। मैं उतना तो नहीं जानता उन लोग को, बट एक दो बार मुलाकात हुई है। मोना जी का बड़ा अच्छा नेचर है, बड़ी डाउन टू अर्थ है, शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट, एंड विक्रांत इज़ वेरी नाइस पर्सन। साई बाबा करे दोनों बहुत खुश रहे और जल्दी जल्दी और तरक्कियाँ करे, और एक छोटा सा या तो मोना जी या तो विक्रांत अब जल्दी से हम लोग के बीच में आए। आई प्रे, आई विश ऐसा कुछ हो। आई एम वेरी हैप्पी। आप दोनों के साथ में एक फिल्म आ रही है, कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? हाँ जी, फिल्म आ रही है हम दोनों की, दिल है हिंदुस्तानी, डेफिनेटली आपको पता होगा। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं और अनारा काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं उस फिल्म के लिए। काफ़ी मेहनत चालू है, खाना पीना बंद कर दिया है, थोड़े से दुबले शुबले हो रहे हैं हम लोग। और मैं भोजपुरी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सीमा सिंह जी है जो मुझे डेली भोजपुरी सिखाती है। सीख नहीं रहे हैं, भोजपुरी बहुत अच्छा बोलते हैं, और दिखाने के लोग इंप्रेशन चाहते हैं ना कि भोजपुरी बोलिए। एक्चुअली भोजपुरी आती तो नहीं है, लेकिन हम कहता नहीं कैसे, तो लोग सिटी बजाते ना, और यार क्या भोजपुरी बोले, बस वो बाकी कंटिन्यू आप लोग कीजिए। थैंक यू। हमारी फिल्म में एक्चुअली गाना है बिना सीमा के पूरा होने वाला ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स सीमा हमारी फिल्म में रहेंगी डेफिनेटली। आई ट्रीट हर लाइक अ सिस्टर। सीमा को मैं स्वीट, अगर मुझे कोई बोले कि हमारी इंडस्ट्री में से कौन सी लड़की से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, आई थिंक वो सीमा है। शी इज़ वेरी स्वीट गर्ल, और मेरी भगवान जी से दुआ है, वो साईं बाबा को एक्चुअली बहुत मानते हैं, तो मेरी साईं बाबा से है कि वो बहुत बहुत तरक्की करें और बहुत आगे तक जाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। यूजर कैन अपलोड देयर ओन टैलेंट। बैठा है, मैं उस परिवार का एक व्यक्ति हूँ, अमरीश सिंह। मैं जी नमस्कार, हम हैं अमरीश सिंह, और पूरा ये हमारी आज यहाँ पे भोजपुरिया परिवार बैठा हुआ है। मैं बिल्कुल इस भोजपुरिया परिवार का एक छोटा सा बच्चा हूँ, और मैं पूरे इस समाज को और इस पूरे परिवार को सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम सब लोग एक हैं, और शायद एक अच्छी एक पहल है जो कि आज BIPL क्रिकेट हो रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज पूरा प्रांगण में सिर्फ भोजपुरी मैं हो रहा है, तो मैं पूरे इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा हूँ जो इस प्रांगण में शामिल है। जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।